नमस्कार। आज हमारे सामने है स्टीफन आर कोवी की बहुत ही मशहूर किताब प्रभावी लोगों की 7 आदतें। इसका एक विस्तृत सारांश है हमारे पास। हाँ बिल्कुल, और ये किताब वाकई बहुत प्रभावशाली मानी जाती है दुनिया भर में। हाँ, तो चलिए इसी में आज हम थोड़ी गहराई से बात करते हैं। देखते हैं कि इस किताब के मुख्य विचार क्या हैं और क्यों ये इतने असरदार माने जाते हैं। जरूर। हमारा मकसद यही है कि इन 7 आदतों का जो सार है उसे समझें और ये जानना कि ये जो चरित्र आधारित नजरिया है वो व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में असरदार कैसे साबित हो सकता है ना? सही बात है, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लेवल पर। हाँ, दोनों में। तो पहली आदत से शुरू करते हैं, सक्रिय बने, बी प्रोएक्टिव। ये सिर्फ जिम्मेदारी लेने से तो शायद ज्यादा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। इसका असली निचोड़ ये है, देखिए, कि बाहरी हालात पर सिर्फ रिएक्ट करने के बजाय अपने जो मूल्य हैं उनके आधार पर अपनी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति वो हमेशा हमारे पास होती है। अच्छा, मतलब हम चुन सकते हैं कि कैसे रिएक्ट करें। हाँ, ये उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना है जिन्हें हम बदल सकते हैं, जिसे कोवी कहते हैं नियंत्रण का दायरा, सर्कल ऑफ कंट्रोल। हाँ हाँ, बिल्कुल सुना है इसके बारे में। हाँ, न कि उन चीजों पर जिनमें हमारा कोई वश ही नहीं और हम बस चिंता करते रहते हैं। तो ये एक तरह से मैं चुनता हूँ वाली सोच है, मैं नहीं कर सकता वाली नहीं। समझ गया। मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं बल्कि अपने दायरे में एक्शन लेना। एग्जैक्टली, अपने नियंत्रण की चीजों पर। अच्छा, फिर आती है दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी अपनी मंजिल तय करना। ये क्या है? सही कहा, ये अपने जीवन के लिए एक तरह का, आप कह सकती हैं, ब्लूप्रिंट बनाने जैसा है। अपने लक्ष्य और अपने मूल्य उनको बिल्कुल साफ करना। कोवी तो यहाँ तक कहते हैं कि अपना एक व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट बनाओ। ये आदत हमें एक दिशा देती है ताकि रोजमर्रा के जो काम है वो हमें हमारी बड़ी मंजिल तक ले जाएं, भटके नहीं हम। सही, जैसे उन्होंने कहा भी है, सभी चीजें 2 बार बनती हैं, पहले दिमाग में फिर हकीकत में। बिल्कुल, पहले मानसिक रचना फिर भौतिक रचना। और इसी सोच पर आधारित है तीसरी आदत, पहली चीजें पहले रखें, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये तो शायद टाइम मैनेजमेंट से कुछ ज्यादा है। सही, हाँ, ये असल में आत्म प्रबंधन है, सेल्फ मैनेजमेंट, सिर्फ टाइम मैनेज करना नहीं। कोवी का जो टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स है वो यहाँ बहुत काम का है। हाँ, वो 4 क्वाड्रेंट वाला। हाँ वही, वो दिखाता है कि असली तरक्की उन कामों से होती है जो जरूरी तो है पर शायद तुरंत करने का दबाव नहीं डालते, जैसे भविष्य की योजना बनाना, सेहत पर ध्यान देना, रिश्ते मजबूत करना। ये सब क्वाड्रेंट 2 में आते हैं। अच्छा, यानी इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। बिल्कुल, और अक्सर हम इन्हें टाल देते हैं क्योंकि वो अर्जेंट नहीं लगते, चिल्लाते नहीं है वो काम। तो ये आदत अनुशासन मांगती है कि हम इन जरूरी चीजों को पहले करें। समझ गया। तो ये पहली 3 आदतें एक तरह से हमें व्यक्तिगत जीत, मतलब खुद पर महारत हासिल करने में मदद करती हैं। हाँ, ये इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाती हैं। अच्छा, अब चौथी आदत से हम बाहरी दुनिया यानी दूसरों के साथ रिश्तों में प्रभावशीलता की ओर बढ़ते हैं। जीत जीत सोचें, थिंक विन विन। कई लोग सोचते हैं इसका मतलब हमेशा समझौता करना होता है। क्या ये सही है? नहीं नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। जीत जीत का मतलब है ऐसे समाधान खोजना जिससे सभी पक्षों को फायदा हो, म्यूचुअल बेनिफिट। ओके। इसके लिए हिम्मत भी चाहिए, मतलब अपनी बात रखना, और लिहाज भी चाहिए, यानी दूसरे की जरूरत समझना। दोनों का बैलेंस। ये इस विश्वास पर आधारित है कि दुनिया में सबके लिए पर्याप्त सफलता है, जिसे वो अबंडेंस मेंटालिटी कहते हैं। ऐसा नहीं कि किसी की जीत के लिए दूसरे का हारना जरूरी ही है। दिलचस्प, ये विन लूज या लूज विन वाली सोच से अलग है। बिल्कुल, और ये सीधे जुड़ता है 5वीं आदत से, पहले समझने की कोशिश करें फिर समझे जाने की। फर्स्ट अंडरस्टैंड देन बी अंडरस्टूड। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है पर असल में करना शायद बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल, सच में। क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं, हम जवाब देने के लिए सुनते हैं, है ना? अपनी बात कहने के लिए तैयार रहते हैं। हाँ हाँ, है ना? बिल्कुल। समझने के लिए नहीं सुनते। कोवी यहाँ समानुभूतिपूर्ण श्रवण यानी एम्पैथेटिक लिसनिंग पर बहुत जोर देते हैं। मतलब खुद को दूसरे की जगह रखकर उसके नजरिए से दुनिया को देखना, उसकी भावनाओं को महसूस करना। जब लोग महसूस करते हैं कि उन्हें वाकई समझा गया है, सच में सुना गया है, तभी विश्वास बनता है और फिर असली बातचीत शुरू होती है, समाधान निकलते हैं। सही बात है, विश्वास के बिना तो कुछ नहीं। और जब विश्वास और समझ हो तब आती है छठी आदत,
तालमेल बिठाएं, सिनर्जाइज यानी मिलकर काम करना, टीम वर्क। हाँ, लेकिन ये सिर्फ टीम वर्क से भी ज्यादा है। ये है रचनात्मक सहयोग, क्रिएटिव कोऑपरेशन। अच्छा, रचनात्मक सहयोग। हाँ, इसका मतलब है मतभेदों को, डिफरेंसेस को एक ताकत समझना, बोझ नहीं। जब अलग अलग नजरिए, अलग अलग अनुभव और ताकतें सम्मान के साथ मिलती हैं, तो ऐसे नए और बेहतर समाधान निकलते हैं जो शायद कोई अकेला इंसान सोच भी नहीं सकता था। कोवी कहते हैं कि यहाँ 1+1=3 या उससे भी ज्यादा हो सकता है। मतलब जो नतीजा निकलता है वो हिस्सों के जोड़ से कहीं बड़ा होता है। वाह, ये तो कमाल का सिद्धांत है। और इन सभी आदतों को बनाए रखने के लिए है 7वीं और आखिरी आदत, आरी तेज करें, शार्पन द सॉ। इसका क्या मतलब हुआ, आरी तेज करना? हाँ, इसका मतलब है खुद का ख्याल रखना, लगातार नवीनीकरण करना, रिन्यूअल। जैसे एक लकड़हारा अगर लगातार लकड़ी काटता रहे और आरी तेज ना करे तो क्या होगा? हाँ, वो कुंद हो जाएगी और मेहनत बेकार जाएगी। बिल्कुल। तो कोवी 4 मुख्य क्षेत्रों की बात करते हैं जहां हमें अपनी आरी तेज रखनी है। शारीरिक मतलब व्यायाम, सही खान-पान, आराम। मानसिक पढ़ना, सीखना, लिखना, सोचना। भावनात्मक, सामाजिक यानी अपने प्रियजनों के साथ गहरे रिश्ते बनाना, दूसरों की सेवा करना। और आध्यात्मिक अपने मूल्यों पर सोचना, ध्यान करना, प्रकृति से जुड़ना, जो भी आपको प्रेरणा दे। ये चारों जरूरी हैं। हाँ, ये आदत बाकी 6 आदतों को अमल में लाने की हमारी क्षमता को बनाए रखती है और बढ़ाती है। ये बर्नआउट से बचाती है, ये एक तरह का निवेश है खुद में। तो संक्षेप में कहें तो ये 7 आदतें कोई जादू की छड़ी या फटाफट कामयाब होने का कोई शॉर्टकट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये सत्यनिष्ठा, अनुशासन, जिम्मेदारी और दूसरों की सेवा जैसे जो बुनियादी सिद्धांत हैं, उन पर आधारित जीवन जीने का एक तरीका है। बिल्कुल, एक ढांचा है। बिल्कुल सही कहा। लक्ष्य सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाना नहीं है, बल्कि चरित्र के साथ, इंटेग्रिटी के साथ स्थायी प्रभावशीलता हासिल करना है। और ये एक लगातार चलने वाली, मतलब कभी ना खत्म होने वाली, खुद को बेहतर बनाने की प्रक्रिया है। एक यात्रा है। तो ये थी स्टीफन कोवी की क्लासिक किताब प्रभावी लोगों की 7 आदतों के सारांश से निकली कुछ मुख्य बातें जिन पर हमने चर्चा की। हाँ, और शायद यहाँ एक विचार हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। जरूर। कि इन 7 आदतों में से कौन सी एक आदत है जिस पे शायद आज से ही या इसी हफ्ते से काम शुरू किया जा सकता है। और अगर उस एक आदत को अपनाया जाए तो जीवन के किस पहलू पर सबसे बड़ा, सबसे सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वाह, ये सोचने के लिए एक बहुत अच्छा सवाल है। खैर, इस विश्लेषण को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।